Hello everyone. So welcome to our channel Kushank sir. Today I am going to tell you what is present continuous tense. But before that I would like to tell you that what is tense and how many types of tense are there. चलिए हम लोग देखते हैं कि टेंस क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। टेंस क्या होता है, जैसे कोई वाक्य है, वह खेल रहा है, तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि है आया है आखिरी में, तो वो प्रेजेंट टेंस है, मतलब वर्तमान काल है। टेंस मतलब होता है काल, कि कौन सा हम काम कर रहे हैं वो हमारा वर्तमान काल में हो रहा है कि भविष्य काल में हो रहा है कि भूतकाल में हो चुका है। ठीक है, तो जो टेंस है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं कि किस तरीके के टेंस होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस आर देयर। पहला होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। फिर होता है इंडेफिनिट टेंस। फिर होता है परफेक्ट टेंस। फिर लास्ट में जो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये चार तरीके के टेंस होते हैं: कॉन्टिन्यूअस टेंस, इंडेफिनिट टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसका मतलब ये होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, सतत। जैसे हम लोग कोई भी एक सेंटेंस ले सकते हैं कि वह खेल रहा है। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है वह खेल रहा है, ये लगातार हो रहा है, ये मतलब वह खेल रहा है, मतलब वो कॉन्टिन्यूअस है। वो इसकी पहचान क्या होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की? जो हिंदी का वाक्य होता है उसके लास्ट में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आखिरी में आते हैं। ठीक है, इसी तरीके के और भी शब्द आखिरी में आते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है, राम सो रहा है। राम सो रहा है। ठीक है, तो इसके आखिरी में क्या आ रहा है? रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? आखिरी में रहा है आ रहा होता है। रहा है, रही है, रहे, ये शब्द आते हैं। तो क्या बनेगा ये? राम इज स्लीपिंग। राम इज स्लीपिंग। राम सो रहा है। अब जो इसका रूल होता है, जो इसका नियम होता है, वो क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आता है? मेन वर्ब, फिर उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये इसका रूल होता है। इस रूल के ही अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे है राम सो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट उठाएंगे। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट उठाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और जिसके बारे में हम क्या बात कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। तो किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? राम के बारे में बात कर रहे हैं। राम क्या कर रहा है? सो रहा है। तो यहाँ पे जो सोने का काम है वो किसके द्वारा हो रहा है? राम के द्वारा। सो राम इज हियर सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे, क्या है? राम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग मतलब क्या होता है? सहायता करना। तो इसको हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। तो यहाँ पे ये किसकी सहायता कर रहा है? ये मेन वर्ब की सहायता कर रहा है। स्लीप क्या है? वर्ब है। सोना क्या है? क्रिया है, वर्ब है। तो उसकी मदद कौन सा वर्ब कर रहा है? ये इज, हेल्पिंग वर्ब। तो ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब इज। फिर उसके बाद मेन वर्ब, जो मुख्य काम हो रहा है वो क्या है? स्लीपिंग, सोने का। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। मान लीजिए अगर यहाँ पे होता है वह बिस्तर पर सो रहा है, तो यहाँ पे ऑन द बेड हो जाता। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा। अब ये किस तरीके का वाक्य है? ये देखिए, इसमें सिंपल तरीके से बताया जा रहा है कि वह जो राम है वह सो रहा है। तो ये अफर्मेटिव है, ये ठीक है, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक। अब यही जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसको अगर हम निगेटिव में बनाएं, ठीक है, इसको अगर निगेटिव बनाएं तो कैसे बनेगा? राम सो नहीं रहा है। क्या हो जाएगा? राम सो नहीं रहा है। राम सो नहीं रहा है। ये कैसा सेंटेंस हो गया? ये निगेटिव हो गया। ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। ठीक। अब ये कैसे बनेगा? राम इज, यहां पे क्या लग जाएगा? यहां पे नॉट लग जाएगा। राम इज नॉट स्लीपिंग। अब रूल क्या इसका है? इसका रूल बन जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यहां पर ऐड हो जाएगा, यहां पर क्या ऐड हो जाएगा? यहां पर नॉट ऐड हो जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारा निगेटिव हो गया। उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव बनाना है, अगर उसके बाद हम लोगों को इंट्रोगेटिव बनाना है, तब कैसे बनेगा? इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव को कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न लग जाता है, पूछते हैं हम लोग। तो क्या राम सो रहा है? ठीक है, क्या राम सो रहा है। यहां पे क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा? क्या राम सो रहा है। अब यहां पे पूछ रहे हैं, सो हेयर वी विल पुट क्वेश्चन मार्क। क्या राम सो रहा है। अब इसमें क्या हो जाएगा? जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाती है। यहां पे इज आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा इज आ जाएगा। इज राम स्लीपिंग, बस इतना होगा, इज राम स्लीपिंग। तो क्या आया यहां पर? यहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई। ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट आया। यहां पे राम क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद हमारा मेन वर्ब आया। फिर उसके बाद अगर अनदर ऑब्जेक्ट कोई होगा तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। फिर जो लास्ट जो होता है वाक्य, वो होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। और हम किस तरीके से बना सकते हैं इसको? इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव, जिसमें प्रश्न भी पूछेगा और नहीं में भी पूछेगा। जैसे क्या राम सो नहीं रहा है। क्या राम सो नहीं रहा है। इज राम नॉट स्लीपिंग। हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर यहां पे क्या लग जाएगा? यहां पे लग जाएगा नॉट, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हम लोगों का जो टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ओवर होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद फ्यूचर, फिर हम लोग इंडेफिनिट की तरफ चलेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब and share as much as you can. Thank you.